दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, हो गई है सुबह, तो सुबह की होने लगी है खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ये नारी है, नारी बोलते हैं इसको, नारी का साग। तो यहाँ पे इसको ना मैंने रात के तोड़ के रख लिया था, धुल के रख दिया था, बस काटना भर रह गया था, तो मैंने अभी काट लिया है। और यहाँ पे इसमें खल में कुचल रही हूँ मैं, लहसुन है और सूखी खड़ी लाल मिर्च है जो मैंने काट के डाल ली थी। तो यहाँ पे ना हरी मिर्ची तो है, पर मुझे ना इस साग में कोई भी सूखा साग हो पर उसमें ये वाली मिर्ची कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है, सूखी खड़ी लाल मिर्च। तो बस मैंने इसी को डाला है और इसमें मसाले कोई भी ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। तो मैंने खाली जीरा और लहसुन और क्या बोलते हैं लाल मिर्ची डाल दी है। तो इसको थोड़ा सा भूंज लेंगे लहसुन को। और सामने मटर भी रखा है, तो मैंने रात में फूलने के लिए डाल दिया था। ये सफ़ेद मटर नहीं है, ये है सब्जी वाला ही जो मार्केट में मिलता है अभी इस टाइम। तो ये हरा मटर है, हरे कलर का रहता है। तो गांव से आया था, काफ़ी दिन हो गए हैं। अम्मा खिसियाने भी लगती हैं कि खाती है नहीं, बर्बाद हो जाता है, यहाँ लाते हैं कुछ भी। तो मैंने कहा चलो इसको डाल देते हैं, काफ़ी दिन का है। अभी आई थी तो अभी तो नहीं लेके आई थी, मैंने मना कर दिया था कि रखा है, पर मैं आज शाम को इसकी चाट बनाऊंगी। तो यहाँ पे इसको भी छौंक दिया था, तो सब्जी बन गई है नारी की। उसके बाद यहाँ पे पराठा सेक दिए हैं मतलब बिटियानी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो मटर रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा बीनना पड़ेगा। और यहाँ पे लोइयाँ काट के रख दी हैं, तो रोटियाँ बाद में सेकेंगे। उससे पहले बच्चों को रेडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो नहा धो के दोनों कपड़े पहन के हो गई हैं रेडी। तो मैंने नहला तो इनको दिया था, इनके पापा ने इन दोनों को पहना दिए हैं कपड़े, क्योंकि फिर मैं खाना का काम कर लेती हूँ बीच में, तो ये थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो ये कपड़े पहना देते हैं। वैसे तो अगर जब ये नहीं उठते हैं तो फिर मैं ही कपड़े पहनाती हूँ, मैं ही सारा कुछ अकेले कर लेती हूँ कभी कभार। और वैसे तो ये उठ ही जाते हैं, क्योंकि इनको छोड़ने जाना पड़ता है, तो इनको भी रेडी होना पड़ता है। तो इन्होंने भी नहा लिया है, बच्चों ने भी नहा लिया है। और अभी दे दिया है हमने दोनों को पराठा। तो इसमें मैंने टमाटो सॉस लगा दिया था पराठे में, और टमाटो सॉस से खा भी लेती हैं। वैसे तो हम चाय भी बना लेते हैं, कभी कभार ही चाय बनाते हैं। बच्चों को सुबह सुबह बहुत ही कम चाय देते हैं हम, क्योंकि फिर ना इन लोगों की भूख मर जाती है। फिर ये लोग खाना बहुत कम खाते हैं लंच टाइम स्कूल में, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर इन्हें खाना ही देती हूँ। तो मैंने सब्जी भी दी थी, पर सब्जी बोलेंगे अभी नहीं खाएंगे, मन नहीं है। पर इनको ना टमाटो सॉस इनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, रोटी में लगा के दे दो या पराठे में, तो ये अच्छे से खा लेती हैं खाना। तो दोनों ने एक एक पराठा खा लिया है अभी, तो पेट में भी पड़ गया है और थोड़ा आराम से पढ़ने में भी मन लगेगा। और अभी दोनों की बाल चोटी कर दी है मैंने, दोनों हो गई हैं रेडी। और अभी थोड़ा टाइम है, अभी ये लोग यहीं पे हैं, तो उससे पहले अभी मैं सेकने लगी हूँ रोटियाँ। तो यहाँ पे रोटियाँ सेक लेते हैं सभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, तो सभी सेक के रख लेंगे, क्योंकि इनको भी ड्यूटी निकलना रहता है। तो इनके लिए तो अभी बनी ही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो अब रोटी अभी सेक लेते हैं फटाफट। और कैमरा आज मैंने नीचे सेट कर दिया, ये देखो दोनों घूम रही थी। और उसके बाद रोटियां वगैरह सारा कुछ मतलब बना लिया था, काम भी जो बाकी के पड़े थे वो सभी काम हो गए थे। तो यहाँ पे जो मैंने मटर डाला था फूलने, तो अब इसकी बनानी है मुझे चाट। तो इसको ना थोड़ा सा बीनना पड़ेगा, मैंने रात में नहीं बीना था क्योंकि अंधेरा हो गया था, काफ़ी 11 बज रहे थे। तो मैंने डाल दिया था बस फूलने के लिए। और ये लग रहा है ना जैसे हरा मटर, गांव में ताज़ा हरा मटर आता है उसी की तरह लग रहा है। और ये एक चपटा वाला मटर होता है, तो वो नहीं था, इसके दाने एकदम से जैसे अभी दिख रहे हैं ऐसे ही थे, बस ये फूल गए हैं थोड़े से। तो ये देखो, और सफ़ेद मटर अलग होता है, एक आध इसमें पड़ा भी है। तो आज इस मटर की हम चाट बनाएंगे। और अब गाँव जाएंगे तो गांव से मटर लेके आएंगे, क्योंकि चाट हमको बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छी लगती है मुझे मटर की चाट। तो यहाँ पे अभी इसको उबाल लेते हैं, तो 3 से 4 सीटियाँ लगा लेंगे, इसको उबाल लेंगे अच्छे से। और उसके बाद मटर उबल गया है, तो यहाँ पे मैंने इमली का पन निकाल के रख लिया है भगोने में। तो यहाँ पे बनाएंगे अभी मीठी चटनी।
उससे पहले काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, मतलब परसों नरसों के दिन लाई थी ये धनिया, तो धनिया ख़त्म हो गई है। मैंने अब की बार में पैकेट नहीं मंगाया धनिया का, मैंने कहा घर ही में धनिया पीसेंगे। तो धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली है अभी, क्योंकि बारिश की वजह से धूप नहीं निकल रही है, 2 दिन हो गए हैं। तो धनिया सूखा सूखा मतलब सूखी तो है नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेते हैं तवे पर डाल के, तो ये अच्छे से पिस जाएगी और दरदरी भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे बस इसको ऐसे रोस्ट कर लेंगे। और पता है, जैसे हम लोग पैकेट वाली धनिया मंगा भी लेते हैं तो वो 10 से 15 दिन चलती है, मुश्किल से ख़त्म हो जाती है। पर इसमें फ़ायदा है, घर में सभी सुविधाएं तो उपलब्ध ही हैं, तो हमने कहा घर ही में ऐसे पीस लिया करेंगे मिक्सी से, और छलनी से छान के रख लो, तो उसमें ना तो वो दरदरी रहती है और सही हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे धनिया तो मैंने भूंज के निकाल ली है, मतलब ज़्यादा नहीं भूंजना है, हल्की सी आंच दिखाई है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दी है थोड़ी सी। अभी थोड़ा सा हम इसमें डाल लेते हैं जीरा। तो ये चटनी के लिए मुझे मसाला भूंजना है सौंफ और जीरे का, क्योंकि इनको भूंज के अगर रख भी लो तो फिर अलग से डब्बा, मतलब सभी डब्बों में कुछ ना कुछ रखा ही है। तो मैंने पिछली बार भूंज के रखा था, पता नहीं ख़राब हो गया था कैसे। तो मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो थोड़ा सा भूंज लेती हूँ, फिर मसाला मैंने भूंज लिया, थोड़ी सी उसमें डाल ली है धनिया। तो सौंफ, जीरा और धनिया को हम अच्छे से पीस लेंगे चटनी के लिए मीठी वाली। तो सिलौटी पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो अभी गीली है, अगर बाहर रखी है ना तो बिना धुले उस पर मन भी नहीं करता है कुछ भी ऐसे पीसने का। तो ये तो सूखा रहेगा, थोड़ा चिपक जाएगा नहीं उसमें। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया है थोड़ा ढंग से, क्योंकि पिछले बार की चटनी हमारी बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी। तो वैसे तो हम तो कैसे भी खा लेते हैं, पर हस्बैंड जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने गुड़ डाल दिया है। तो इसमें खट्टापन भी नहीं रहेगा और मीठी लगेगी, हल्की हल्की फुल्की रहेगी, खट्टी खट्टी। और उसके बाद अभी इसको पकाएंगे अच्छे से जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। अभी इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, और आधी चम्मच भर के डाल दी है लाल मिर्ची, और थोड़ा सा है गरम मसाला। तो अब इसमें अब कुछ नहीं डालना है, बस इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और इसमें देख लेते हैं मटर जो उबालने के लिए रखा था, तो काफ़ी देर हो गई है, तो थोड़ा इसको गरमा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो धनिया मैंने गरम की थी हल्की सी, तो वो भी ठीक ठाक हो गई है, ठंडी हो गई है हल्की सी। तो इसको अब पीस लेंगे हम, क्योंकि अभी धनिया का काम है मुझे उसमें डालनी पड़ेगी चाट में। तो धनिया बिल्कुल भी नहीं है कल परसों से, बस ऐसे ही बिना धनिया के काम चल रहा था। मैंने कहा पीस लेते हैं, फिर पता है ये भी डांटने लगते हैं कि कुछ भी काम ध्यान से नहीं करती हो, ध्यान ही नहीं रहता है, मंगा तो लेती हो। तो मैंने कहा अगर दुकान से मंगाएंगे तो डांट पड़ेगी। और अभी यहाँ पे ना ये पंखा सुधरवाने गए थे, जो हमारा पहला वाला पंखा था, क्योंकि गांव भिजवाना है, तो कल शायद ये जा सकते हैं गांव, तो इस वजह से ये पंखा गांव भिजवा देंगे अम्मा के पास, क्योंकि वहाँ पे पंखा लगा तो था पर वो पंखा ख़राब हो गया है और वहाँ पे गर्मी लगती है बहुत, तो इस वजह से वहाँ भिजवा देंगे। सुधरवा दिया है, क्योंकि वो कहाँ पे सुधरवाती, ऐसे घूमती, तो फिर सुधरवा के ही दे देंगे, तो वो किसी से लगवा लेंगे। और यहाँ पे हमारी और बेटियों की चल रही हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। तो यहाँ पे ना बहुत पुराना गाना कोई बजा रहा था अगल बगल, तो कब्बू बोल रही है ये कौन से ज़माने का गाना है। तो मैं इससे बोल रही थी ये पुराने ज़माने का गाना है, जब मतलब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब के गाने हैं। तो बहुत ज़्यादा हंस भी रही थी, बहुत खुश हो रही थी, दोनों ही खुश हो रही हैं। और पता है कब्बू अपना काम कर चुकी है और तन्नू ने नहीं किया है अभी। तो तन्नू की जिद है ना, इसको अगर वो जो अक्षर बनाना है, और हम भी बोल रहे हैं वही बनेगा, पर इसको नहीं बनाना। ये हम लोगों को पागल समझती है, कहती है ये नहीं बनाना है, दूसरा अक्षर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कहा कब्बू बता दो, तो कब्बू से भी बोल रही है नहीं लिखेंगे, तुम गलत बता रही हो। तो प्याज वगैरह हमने काट ली है, प्याज टमाटर हरी मिर्चियाँ। तो ये देखो तन्नू ने कब्बो के पेंसिल पीछे से गुच दिए, इतना ये देखो बार बार इतना ड्रामा करती हैं ये दोनों, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखो चटनी अच्छे से पक गई है, इसको ऐसे पका लेना है, गाढ़ी हो जाती है बहुत अच्छे से। तो मैंने ना थोड़ी सी गाढ़ी बनाई है, क्योंकि गाढ़ी बनाओ ना तो अच्छे से अच्छी रहती है, स्वाद भी इसका बहुत अच्छा आता है। और इसको रख भी देंगे, बच जाएगी काफ़ी है। तो अब छौंक लेते हैं अपनी मटर वाली चाट। तो यहाँ पे
जीरा डाल दिया है और प्याज डाल दिया। और दोस्तों पता है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं काटा है, बस मीडियम है सारा कुछ। तो इसमें है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैंने प्याज डाल दी थी पहले, उसके बाद डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे एक मिर्ची डाल दी है। तो मिर्ची हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मिर्ची हर चीज़ में पड़ी है, इस वजह से। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं और ये है धनिया मैंने पीस ली थी तो थोड़ी सी बच गई थी। वैसे तो मसालदानी की डिब्बी पूरी भर गई है, तो जितनी बची थी मैंने इसमें डाल दी है। और अभी डाल दिया है लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। और अब इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से हम पका लेंगे। उसके बाद अभी यहाँ पर नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। तो नमक मुझे हर चीज़ में हिसाब से ही डालना है क्योंकि चटनी में भी नमक डाला है और मतलब तीखी चटनी में भी नमक डालेंगे जो हरी चटनी बनाएंगे। और उससे पहले अभी यहाँ पे मीठा दही बना लेते हैं। तो दही में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, चीनी खाली डाली है और दही डाल लेते हैं। तो दही हल्का सा खट्टा है, ज़्यादा नहीं है, आज ही मंगाया है मैंने। और दही ज़्यादातर बाज़ार से ही मंगाते हैं क्योंकि घर पे बच्चों के लिए ही दूध हो जाता है। तो फिर तो यहाँ पे हमारी जो मैंने टमाटर प्याज डाल दी वो पक गई है। उसके बाद अभी मैंने डाल दी है चाट। तो अभी ना मटर हमारा थोड़ा सा खड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसी चम्मच से थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। और मैशर से भी कर सकते हैं पर हमारे पास नहीं है, तो मैं चम्मच से ही ऐसे मैश कर लूँगी। ज़्यादा मैश भी नहीं करना है, मतलब इतना करना है आधा खड़ा रहे आधा मैश रहे। और पता है वैसे तो मैं ज़्यादातर सफ़ेद मटर की ही चाट बनाती हूँ, पर यही मटर था हमारे पास, सफ़ेद वाला ख़त्म हो गया है जो अम्मा लाई थी, ये हरा वाला। तो मैंने कहा चलो इसी की बना के देखते हैं। बहुत ही अच्छी बनी थी, सच में बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। तो यहाँ पे दही को मैश कर लेते हैं, थोड़ा सा फेंट लेते हैं। तो इधर मीठा दही तो बनके हो गया है रेडी। और उसके बाद अब बारी है मतलब हरी चटनी बनाने की। तो यहाँ पे हरी चटनी भी बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मिर्चियाँ डाल ली हैं, धनिया, लहसुन, थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और अब बना लेते हैं हरी चटनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ी ही बनाएंगे। और ये चाट बन के हो गई है रेडी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल कलर इसका लग रहा है जैसे बाज़ार से हम लोग लाते हैं। और पता है इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, मैं बताती हूँ वो क्या बोलते हैं, आलू की टिक्की की। तो यहाँ पे ये है चाट मसाला, तो मैंने यहीं पे इसी में डाल दिया है क्योंकि ऊपर से डालते हैं उसमें इतना स्वाद नहीं आ पाता है। अभी मैंने इसी में डाल दिया है 1 चम्मच के करीब। तो बस इसको गैस को कर दिया है बंद। चाट है हमारी बिल्कुल रेडी। बस टिक्की नहीं थी, आलू की टिक्की होती तो और अच्छा रहता, पर मैंने कहा मटर वाली ही चाट बनाएंगे खाली आज। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले प्लेट लगाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। और इसमें ज़्यादा कुछ डालने वाले नहीं हैं हम। तो इसमें मैंने अभी डाली है ये लाल वाली चटनी, मतलब मीठी चटनी। और उसके बाद डाल दी है हरी चटनी। और बच्चों के लिए प्लेट लग रही है तो थोड़ा इसमें मीठी चटनी और दही थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बच्चों को मीठी ज़्यादा पसंद रहती है, तीखी कम ही रहती है। और पता है दोस्तों इसमें हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी, पर मैंने इसमें अभी ना कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि ना ही तो नमकीन थी घर में और टमाटर प्याज वैसे मन ही नहीं किया है। वैसे ही इतनी स्वादिष्ट थी ये कि क्या बताएं। सबसे पहले आप लोग आ जाइए गर्मा गर्म चाट खाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम खा के बताते हैं कैसी बनी है, फिर आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग आ जाइए, टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है हमारी मटर की चाट। अब बताते हैं टेस्ट करके। बहुत अच्छी लग रही है, इतना अच्छा टेस्ट लग रहा है इसका कि क्या बताएं। और सभी को दे देते हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं बिल्कुल। बच्चे सभी लोग रेडी हैं, इनके पापा तो अभी हैं नहीं, निकल गए हैं अभी थोड़ा काम से। तो आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाना, बिल्कुल सादा तरीके से बनाइए। घर में अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं पर फिर भी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है खाने में। सबको दे देते हैं क्योंकि सभी इंतज़ार कर रहे हैं। देखो चाट खाओगी? खाओगी? और ये देखो फ्रॉक पहने हुए हैं आज।
तो दोस्तों सुबह से शाम हो जाती है पर घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। चाट आट तो खा लिए, इतनी स्वादिष्ट चाट थी कि खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। पूरी चाट ख़त्म हो गई है, सभी लोगों ने खा ली है। तो अब बारी थी यहाँ पे चूल्हा वगैरह साफ़ करने की। तो ये रात में ही साफ़ करती हूँ, वैसे सुबह सुबह भी पोंछ लेती हूँ, बस रात में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें ना रात में ही कर लेनी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो यहाँ पे बस चूल्हा वूल्हा साफ़ कर लेते हैं। बर्तन वर्तन तो हम धुल चुके हैं, बाहर रखे हुए हैं, बस सेट करने हैं जाली में। और यहाँ पे पतिदेव तो सो गए हैं और बच्चे अभी दोनों जाग रहे हैं। जब तक हम नहीं लेटेंगे जब तक वो दोनों को नींद ही नहीं आती है। तो यहाँ पे दोस्तों पता है मतलब कम चीज़ों में घर पे ही इतनी स्वादिष्ट चीज़ें बन जाती हैं, तो बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत। और वैसे भी महंगाई दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। जो 10 रुपए की चाट आती थी तो वो 25 रुपए की देने लगे हैं। तो घर ही पे बनाओ और अपने मतलब फैमिली को खिलाओ, खुश रहो, सभी को खाओ खिलाओ, अच्छे से रहो सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।